एक बच्चे ने कहा कि मैथ से नहीं डर लगता है सर, सर्कल से डर लगता है। जी हाँ, सर्कल का भौकाल है बच्चों में, और इतना भौकाल है कि बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ से नहीं सर्कल से डर लगता है। और बहुत बच्चों को ट्रायंगल से भी डर लगता है, ज्योमेट्री से भी डर लगता है। तो सबको अपना अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है और वीक पॉइंट भी है। तो मेरा कहना है कि आप स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया जो होता है आप उसको छोड़ो, और आप क्वेश्चन की ब्यूटी को देखो। क्वेश्चन कितना सुंदर है, क्या उसमें कॉन्सेप्ट है, उसको देखो। और खूब सारा क्वेश्चन बनाओ, खूब सारा क्वेश्चन। आप जो स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा है, उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। ट्रायंगल से कीजिए, सर्कल से कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस से कीजिए, है ना। और सरफेस एरिया नॉर्मल से कीजिए। तो आप जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, उतना ही आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा। और आप जो है एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होगा उसको आप टैकल कर पाओगे, जो प्रेशर होगा आप उसको झेल पाओगे। ठीक है, तो यही है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सर्कल सा क्वेश्चन है जिसमें ना आप इसका जो सर्कल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर एक सर्कल इन स्क्राइब है। ठीक है, सर्कल एक राइट एंगल ट्रायंगल में इंस्क्राइब है। जो राइट एंगल है आपका बी पे है। तो इस सर्कल का क्या बताना है, आपको रेडियस बताना है। तो चले मैं आप इस सर्कल का रेडियस क्या बता पाओगे। वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो, पेन और जो है कॉपी लेकर कोशिश करो कि सर्कल का रेडियस कितना होगा बता रहा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसको बता सकते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए ना, हम इसमें आपको हम बता देते हैं कि इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं। तो हम जो है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे, जो हमारा चूरन है, जो कि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होता है, जो कि हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल के ऊपर, है ना। तो उसका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर रिविज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कौन सा कॉन्सेप्ट की बात कर हम। जैसे कि एक सर्कल है, तो इस सर्कल का हम बाहर के पॉइंट से हम इस सर्कल पे कितने और टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। आप जानते हैं मैक्सिमम कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, 2 खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये है। तो हम इसका जो है नाम रख सकते हैं आपका पी क्यू और ये आर। तो यहाँ से हम जानते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी आर होगा। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है 11 पी आर, और ये टू लेंथ ऑफ टेंजेंट ये क्या होगा, इसका इक्वल होगा। ठीक है, फिर इसका कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमारा जो सत्तम का सेंटर है वो है, इस सेंटर से हम इस पॉइंट को जो है एफ को जो है मिला देते हैं। और ये जो है एफ वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट जो है हमारा एक वाला यहाँ पर जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो हमारा रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। या टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ऐसा हमारा थ्योरम है सतम। फिर उसके बाद हम ये जो है ये से ओ से डी को भी मिला गए, ओ से डी भी आर्क का रेडियस है। तो आप देख सकते हैं ये एंगल भी 90 लिखे होगा। क्यों, क्योंकि ये भी आपका हमारा टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जो होगा आपका रेडियस भी क्या होगा, 50 मीटर होगा। ठीक है, इस सेक्शन में आप देख सकते हैं आपको ए बी डी सी और ए सी 3 टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, आप सब को जो है एक पॉइंट से जो है छू के निकल जाए, है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो लाइन क्या होता है, हमारा टेंजेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो हमारा है बी डी वो और एक क्या है आपका हमारा एक स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये दोनों हाथ का इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड इक्वल होगा। और हमारा इंचेंडन क्या होगा, अब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एंगल 90 एम चौथा एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि आप पता है कि किसी भी क्वाड्रेंट में चार तसन कितना आपको 360 होता है। तो 3 एंगल पर हो गया आपका 90 हो गया, तो चौथा एंगल क्या होगा, कौन एमडी ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हमने एक वही को हमारा जो है बी बी ओ और एव क्या हो गया, एक हमारा स्पेयर होगा। और इस पेयर का जो है हम साइड में नहीं पता आपको, हम इसको मान देते हैं एक्स। एक्स हमारा सेंटीमीटर, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स सेंटीमीटर है। ये भी साइड आपका हमारा एक्स सेंटीमीटर होगा, ये भी साइड क्या होगा, एक्स सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
अब आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि CD की वैल्यू कितना होगी। CD की वैल्यू आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं उसकी वैल्यू होगी 12-x, क्योंकि पूरा मेल BC कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 12-x से जाएगा। और साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक x है, और ये पूरा वैल्यू ए भी कितना है, 5 दिया है, तो इसका हमारा जो ये वैल्यू होगा ए और x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5-x सीधा। तो अब आप देखिएगा कि हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ टेन्योर जो होता है ये बोल होता है, तो आप देख सकते हो कि जो हमारे से यहाँ तक जो CD है और ये CE है, आपका क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों आपका वैल्यूज क्या बन क्या होगा, हमारा सेम होगा। लेंथ ऑफ टेन्योर क्या होता है, इक्वल होता है। साथ में आप देख सकते हैं कि ये 5-x सेंटीमीटर है, तो आपका ये भी लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर जी होगा, क्योंकि एक लाइन से यहाँ पर आपका टेंजेंट जो है खिंचाएगा, तो उसका रेट आपका इक्वल होगा। ठीक है, आप देखो भैया कि AC का जो है वैल्यू आप निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस को याद कीजिए, पाइथागोरस मैथमेटिशियन को याद कीजिए, और लेंथ ऑफ जो है आशा AC का लेंथ निकाल जाना है बर्थडे में। तो AC का लेंथ निकालिएगा। AC का लेंथ के अलावा आपका हमारा AC का रेट हो जाएगा ओवर आपका 5/² प्लस 12 का स्क्वायर। तो जो होगा ये हमारा AC हो गया आपका 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इससे हमारा AC जो होगा ये हो जाएगा ओवर 169। आप स्क्वायर करेंगे तो इसका किसते स्क्वायर है, 30। AC का वजह कितना है ना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि AC है वो क्या आपका AE प्लस EC होगा। आप बोल सकते हैं AC कैसे है ना, AE प्लस EC जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा AC आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा A की वैल्यू कितनी है, 5-x है, प्लस में आपका EC की वैल्यू कितने है, 12-x है, और AC की वैल्यू हमने किसने भी कहा है, AC का वैल्यू हमने 30 भी कहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 13। ठीक, यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा आप देख सकते हैं, 12 और 5 हम ऐड करेंगे इसको 17 आ जाएगा, और -x क्या आ जाएगा, -2x इक्वल टू 30। आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो 13 ये हो जाएगा 17-13 इक्वल टू 2x। 13 को हम इस साइड लाए हैं और 2x टू साइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हमारा 4 और इक्वल टू 4x। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हम 2 1 जब 2 और 2 2 जो 4 हमारा बेस को कैंसिल कर सकते हैं, तो x की वैल्यू कितना है 2। तो हम इसका रेडियस जो होगा, हमें रेडियस ही पता करना है, तो रेडियस कितना होगा इस आपका सर्कल का होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये, बहुत बच्चे जो है इसको कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी देखिए इसका सोल्यूशन कितना है ये। आप इसका दूसरे तरह से सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वहाँ सब नहीं की है, तो थोड़ा सा लंबा है कि ABC का आप एरिया निकाल सकते हैं, आप बेस टू हाइट, और फिर इस ट्रायंगल को आप जो है तीन आपका आपका क्या हो जाएगा, तीन वो आपका इसका ट्रायंगल में बदलेंगे, 1 2 और 3, ठीक है, तीनों का साइड आपको पता है, तो इसका एरिया जो होगा, तीनों का एरिया जो होगा आपका तीनों के अंदर एरिया मॉकम DOC AOB और AOC का एरिया हाफ AC टू हाफ AC हाइट आप जोड़िएगा, ये जो है ट्रायंगल ABC के एरिया इक्वल होगा, क्योंकि हाफ का होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल कितना आएगा आपका इसका, हाँ तो 12 का हाफ करेंगे तो 6 बजे आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया तो इक्वल होगा। तो तीनों का आप एरिया जो है जोड़ दीजिए, और इसको आप x माने हैं, तो ये भी आपका हमारा x ही होगा, ये भी आपका x ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड मेथड है, मैंने आपको बताया। तो ये खैर ही बहुत ही आपका शॉर्टकट मेथड है, आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, तो कहीं कहीं मैं इसलिए बता दिया कि कहीं कहीं एरिया दिया है ना, आपको ये निकालना है, इसका क्या बोलते हैं आपका रेडियस निकाला, तो यूज कीजिएगा। अगर आपका यहाँ पर स्केलेटल ट्रायंगल दिया रहता और तीनों साइड दिया रहता, तो सर्कल का रेडियस और एरिया दिया रहता, तो उसका रेडियस आपका कैसे निकलेगा वो मैंने आपको यहाँ बताया है।
ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ सदगुण का है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, तब तक आप देखिए और एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।